दोस्तों, ये हमारी एक सीरीज जो चल रही है, ये सीरीज में हमें सम्राट अशोक के खासकर शिलालेख, स्तंभ लेख, लघु लेख, गुफा लेखों का वर्णन से जो अशोका जी हमारे 90% जमीन के अंदर दफन है अभी भी, उसको उत्खनन करने का कार्य हमें करना है। क्योंकि भारतवर्ष में ऐसा व्यावहारिक रूप में देखा गया है कि सम्राट अशोक जी 90% अभी भी जमीन के नीचे दबे हुए हैं और उनकी विचारधारा मात्र 10% की से उससे भी कम केवल हम लोगों के बीच में है। तो हमारा इस पर थ्रस्ट है कि हम उनको जबी हुई जो जमीन के नीचे है उसका उत्खनन हम करें। जिन लोगों ने किया वो उनको हम धन्यवाद करते हैं, बहुत-बहुत उनके आभारी हैं। लेकिन अब हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम सम्राट अशोक जी को जमीन में जो दबे हुए हैं उनको हम दी ग्रेट अशोका दी ग्रेट में कन्वर्ट करें। तो दोस्तों उनके द्वारा जो अपने राजकाज और अपने जीवन की दिनचर्या, अपने नियम कानून, प्रजा का जो हित कल्याणकारी जो राज्य है या उनको जो समृद्धि आदि के जो वर्णन है, वो सारा का सारा उनका शिलालेखों में मिलता है, लघु लेखों में मिलता है, गुफा लेखों में मिलता है। तो ये सारी जानकारी हमको उत्खनन करनी है। तो मैं थोड़ा-सा आपको नटशेल में पहले बता दूं। देखो, गुफा लेख तो वो है जो गुफाओं के अंदर दरवाजों पर या दीवारों पर उन्होंने लिखे हुए हैं, पत्थरों के अंदर। स्तंभ लेख वो हैं जो पिलर रूप में खड़े हुए हैं, कहीं पर वो लघु स्तंभ है, कहीं वो बहुत बृहद स्तंभ है। 80-80 और 100-100 फीट तक, 80 फीट तक के उनके जमाने में स्तंभों का वर्णन मिलता है और वो सारे के सारे पिलर्स पे उनका उनकी लिखा होता था, उनके नियम कानून या उनके सिद्धांत और उनकी पॉलिसीज वगैरह लिखी होती थी। और उसके बाद में आते हैं शिलालेख। शिलालेखों में भी 2 तरह के शिलालेख हैं। एक तो वो शिलालेख है कि जो पत्थरों पर अलग से लूज टाइप में, मतलब एक मूवेबल पत्थर पे बना करके उन्होंने लिख करके उनको गाड़ दिया जमीन में और पिलर के रूप में खड़े कर उनके रूप में खड़े कर दिए, शिला के रूप में खड़े कर दिए, उन पे नियम लिख दिए। और कुछ ऐसे भी हैं जो पत्थरों को चिकना करके पूरे पहाड़ों पर ही लिखे गए, उन्हें काटा नहीं गया बल्कि पहाड़ों में ही उनके ऊपर तराश करके उनके ऊपर उकेर दिया गया और अपने नियम कानूनों को उस पर लिखा गया। यानी शिलालेख 2 प्रकार के हैं। एक तो पत्थरों में जो पहाड़ों में लगे हुए और दूसरे अलग से लिखे हुए। तो इन चीजों को देख लें कि जो शिलाओं पर हैं वो शिलालेख हैं, जो पहाड़ों पर भी बने हुए हैं वो भी शिलालेख कहलाते हैं, लेकिन वो फिक्स हैं उसमें। तो थोड़ा-सा मैं साथ-साथ ये भी बता दूं कि सर्वप्रथम भारतवर्ष में अशोका को एक्सप्लोर करने का जो सबसे पहली चीज फिरोज शाह तुगलक के जमाने में सन 1360 में हुई, जब फिरोज शाह तुगलक दिल्ली के पास मेरठ, जो आजकल मेरठ सिटी है, मेरठ में एक मीरठ करके गांव था, वहां पर एक बहुत बृहद स्तंभ लेख पड़ा हुआ था उल्टा। ये सारा का सारा इनका पुष्यमित्र शुंग के जमाने में सारे उनको तहस नहस कर दिया गया था। तो एक बहुत बड़ा सा स्तंभ लेख वहां पर उल्टा पड़ा हुआ था। जब फिरोज शाह तुगलक वहां से गुजरे तो उन्होंने उसको देखा, उनकी नजर पड़ी, तो उन्होंने उसको खड़ा करवाया। खड़ा करवाने के बाद उनकी कुछ जिज्ञासा जगी कि इसमें कुछ लिखा हुआ है, और उन्होंने उसको लेकर के उठवा करके वहां से मेरठ से उसे दिल्ली में एक पूरे टीले के ऊपर उसे खड़ा करवाया और खुद भी उसमें पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि वो प्राकृत और पाली भाषाओं में थे उनको, और इनको राजाओं को उस भाषा का ज्ञान नहीं था, इसीलिए। लेकिन उनकी जिज्ञासा जरूर जगी कि ये इसमें कुछ ना कुछ लिखे हुए हैं और ये किसके लिखे हुए हैं ये तक उनको उस समय नहीं पता था। लेकिन सबसे पहला काम जो 1750 में शुरू हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में काम शुरू किया था 1612 से 1757 तक, तो वो ऐसे ही करते रहे थे एक व्यापारियों के रूप में। लेकिन 1757 के बाद, पलासी के युद्ध के बाद, वो 1858 तक वो ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्न करती रही और इस बीच में वहां बहुत सारा उत्खनन हुआ और 1750 में सबसे पहले उसी स्तंभ लेख पे अंग्रेजों की नजर पड़ी और उन्होंने उसको पढ़ने की उसकी कोशिश की। और जब वहां का एक अंग्रेज आदमी को लगाया गया तो उसने पाली और प्राकृत भाषाओं को अध्ययन करके उन शिलालेखों की उत्खनन करना शुरू किया। तो
मैं जिस शिलालेख की बात करने जा रहा हूं, वो शिलालेख 1836 में उत्खनन के दौरान मिला। देखिए, स्तंभ लेख तो ऐसे थे जिनका जो जमीन के नीचे नहीं थे, वो तो लगे हुए थे, कहीं उन पर पार से पढ़ा जा सकता था। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो जमीन में दबी हुई थी, उनका उत्खनन जब हुआ था, तो सबसे पहले 1822 में उत्खनन शुरू हुआ भारतवर्ष के अंदर। और पहला, सबसे पहला जो गिरनार गुजरात में, जूनागढ़ जिले में, वो जो सबसे पहला शिलालेख मिला हमारा 1822 में उत्खनन के द्वारा। और इसी कड़ी में 1836 में जो शिलालेख, महाशिलालेख मिला, बहुत बड़ा शिलालेख, जो शाहबाज गढ़ी, जो उस समय कंधार में आता था, अफगानिस्तान के कंधार जिले में, लेकिन पाकिस्तान के अलग बनने के बाद में वो शाहबाज गढ़ी जो है वो पाकिस्तान में पेशावर जिले में है ना, उसका मारदान करके कोई जगह है, उसका नाम है, उसका उत्तर पश्चिम की सीमा के बॉर्डर पे, बिल्कुल अफगानिस्तान और पेशावर के बिल्कुल कौन, मारदान एक जगह है, वहां पर एक शाहबाज गढ़ी, छोटा सा जगह, गांव है, वहां पर जो शिलालेख मिला, मैं उस शिलालेख के बारे में आपके थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। दोस्तों, वो सबसे पहली बात कि वो कंधार में और यूनानी लिपि में लिखा हुआ है। वो सबसे पहले, मतलब उस शिलालेख में वो कंधार में तो लगा हुआ है, लेकिन वो शिलालेख जो है वो 13वां शिलालेख माना जाता है उत्खनन के बाद, जो 13वां शिलालेख है, और उसमें यूनानी भाषा में वो लिखा हुआ है। तो उस भाषा में अभी जो हमारे उदल सिंह जी ने जो कुछ बोला है, यानी जो हृदय परिवर्तन, वैमनस्यता और जो उनका विषमता का जो खंडन है, वो दोनों चीजें उसके अंदर बिल्कुल समाई हुई है। मुझे अच्छा हुआ कि उदल सिंह जी ने जो कुछ बोला वो चीज इस शिलालेख में मिलती है, तो मैं उसको आपके सामने बोलने जा रहा हूं। तो उस शिलालेख में सबसे पहली जो बात इन्होंने बताई है वो हृदय परिवर्तन की, वो बिल्कुल हूबहू सही है कि कलिंग राज्य के जो जब राज्याभिषेक हुआ था सम्राट अशोक का, तो उसके 8वें साल में कलिंग युद्ध हुआ, और 8वें साल में कलिंग युद्ध को फतेह करने के बाद अब अंदाजे से मान लीजिएगा उनका जब राज्याभिषेक हुआ तो उसके 8वें वर्ष में, यानी 274 में करीब, जब हम बीसी में उनका राज्याभिषेक मानते हैं, तो 8 वर्ष के बाद यानी 266 बीसी में आता है। तो वो शिलालेख 266 बीसी का लगभग लगभग माना जा सकता है। वो 13वां शिलालेख है, यूनानी लिपि में लिखा हुआ है, और उसमें लिखा हुआ है कि उस कलिंग के युद्ध में लगभग 1 लाख आदमी मारे गए, 1.5 लाख लोग उसमें कैदी बनाए गए, और 1 लाख लोगों का अपहरण हुआ, यानी वो गायब हो गए। और इसके बाद जब इतना बड़ा तहस नहस हो गया, और जो निग्रोध बाल बिच्छू के द्वारा जब उनको धम्म उपदेश दिया गया, और सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन वहां से हुआ, उस हृदय परिवर्तन को उन्होंने उस शिलालेख में रूबरू लिखा है। तो उनमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखिए, कि देवताओं के प्रिय, वो प्रायश्चित है, इस बात का प्रायश्चित करते हैं वो इस शिलालेख के माध्यम से, कि जो कुछ कलिंग युद्ध में हुआ वो बहुत भयावह था, मैं उसका प्रायश्चित करता हूं, मुझे उससे बहुत बड़ा कष्ट हुआ है, मुझे बहुत बड़ा मानसिक पीड़ा हुई है, और उसके कारण मेरा हृदय में थोड़ा सा परिवर्तन आया है। और मेरे परिवर्तन का कारण क्यों है, क्योंकि उसमें ब्राह्मण, श्रमण या अन्य संप्रदायों के मानने वाले जो धर्मनिष्ठ लोग थे, उन लोगों को भी कष्ट हुआ था। क्योंकि वो जो धर्मनिष्ठ लोग हैं, सभी किसी धर्म के मानने वाले हों, वो धर्मनिष्ठ लोगों का क्या कार्य होता है कि वो सबसे पहले ब्राह्मणों की, श्रमणों की और बड़े बड़े बुजुर्गों की वो इज्जत करते हैं, अपने माता पिता की सेवा करते हैं, है ना, अपने शत्रुओं, मित्रों, दोस्तों और सेवकों के प्रति भी अच्छा व्यवहार रखते हैं। और ऐसा करने के बाद वो कष्ट उनको भी होता है, जब युद्ध होता है तो कष्ट में उनको भी कष्ट हुआ। इसीलिए मैं इसके लिए प्रायश्चित करता हूं कि मेरे इस युद्ध की वजह से उन धर्मनिष्ठ लोगों को भी बहुत ज्यादा पीड़ा हुई, क्योंकि जब युद्ध होता है तो पीड़ा सभी को झेलनी पड़ती है, हर इसके हिस्से में पीड़ा आती है। तो उस पीड़ा से उनका हृदय परिवर्तन हुआ, ये उसमें अपनी व्यथा उन्होंने उसमें शिलालेख में लिखी है। और उस नीचे उसमें फिर लिखा है कि हर देश या राज्य में विभिन्न विभिन्न मतों और धर्मों के मानने वाले लोग हो सकते हैं,
तो हमारा काम ये नहीं है कि हम विभिन्न विभिन्न धर्मों के लोगों को, जिस धर्म को हम मानते हैं, केवल उसकी इज्जत करें, बाकी को दुश्मन की नजर से देखें, ये गलत है। हमको हर धर्म को मानने वाले की इज्जत करनी चाहिए, सभी को सम्मान देना चाहिए। यहाँ तक कि जो वनवासी लोग हैं, या जो वनवासी, उस टाइम पे उन लोगों को कहा जाता था जो लोग लुटेरे और ऐसे लोग होते थे और जंगलों में जाके छुप जाते थे। हालांकि बाद में उनको शब्द नाम वनवासी दिया गया, लेकिन उस समय उनका मतलब यही था कि लुटेरे और जो लूट पाट करके, जो चोरी लगोरी करके जो भागते हैं, या जो जिनका आचरण अच्छा नहीं है, तो वो लोग वनवासी हैं। उनको भी हमको मुख्य धारा में लाना चाहिए, क्योंकि उनको जो सजा दी जाती है, उनको जो दंड का विधान है, उससे वो बच सकेंगे। और उससे बच सकेंगे तो उन पर हमें भी थोड़ी सी कृपा दृष्टि रखनी चाहिए। हमें उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो देश की या राज्य की मेन मुख्य लाइन धारा में शामिल हो, ताकि वो अपना आचरण शुद्ध कर सकें। और वो कहते हैं कि देखिए, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे, यानी देवताओं के प्रिय राजा को कष्ट होता है। उस शिलालेख में लिखा हुआ है कि देवताओं के प्रिय राजा को कष्ट होता है अगर वो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो, क्योंकि वो कहते हैं कि सभी प्राणी निरापद, संयमी, शांत और प्रसन्न रहें, ये ही धर्म विजय है। उस शिलालेख में क्लियर कट लिखा है कि यही धर्म विजय है। क्या क्या कि आदमी निरापद, उन पे कोई आपदा ना आए, संयमी, शांत और प्रसन्न रहें। ये धर्म विजय हर धर्म के मानने वाले में होनी चाहिए। हर धर्म के मानने वाले, यहाँ तक कि अपने जो हिंद में राज्य थे, हिंदुस्तान के राज्य, यानी जिन्हें हिंदू राज्य कहते हैं या हिंद राज्य कहते हैं, या भारत के राज्य थे जो उनके अधीन थे, उनके अलावा जो उनके पड़ोसी राज्य थे, उनमें भी उन्होंने धर्म विधान को लागू करने का, उनको मोटिवेट करने का उसमें शिलालेख में वर्णन किया है। और उन्होंने कहा है कि जो धम्म विधान के जो नियम कानूनों का जो प्रचार प्रसार उनके दूतों द्वारा किया गया, राजा के दूतों द्वारा, यानी सम्राट अशोक के दूतों द्वारा, उसका बहुत ही पॉजिटिव एफर्ट मिला। और इतना अच्छा मिला कि हमारे अधीन के राज्य ही नहीं, पड़ोसी राज्यों में भी धम्म जो अनुशासन था, धर्मानुशासन, उसकी बढ़ोतरी हुई और लोगों के आचरण में सुधार आया। और लोगों के आचरण में सुधार आने से धन धान्यता और समृद्धि जी। की मतलब उत्पत्ति हुई। तो ये सारी बातें, और वो फिर लास्ट में उसमें ये लिखते हैं कि इस धर्म विधान को आचरण में उतारने से देवताओं के प्रिय राजा बहुत प्रसन्न होते हैं, उन्हें एक स्थायी सुख मिलता है, और ये उनको प्रगाढ़ आनंद देने वाला है। इसीलिए हम चाहते हैं कि लोग धर्म आचरण करें और इस धर्म की बातों को धर्मानुशासन मान करके सभी धर्मों का आदर करें, सभी जाति धर्म के लोगों को सबका इज्जत करें और प्रेम से रहें। तो देखिए इसमें कितना बड़ा उपदेश छुपा हुआ है कि इसमें विषमता, वैमनस्यता का खात्मा, हृदय परिवर्तन मुख्य है। और सबसे बड़ा प्रायश्चित जो उन्होंने किया है अपने गलत काम का, कि मैंने युद्ध नीति जब छोड़ी है, वो ये प्रायश्चित के रूप में उसको देखते हैं। और धर्मनिष्ठ लोगों का ख्याल रखना, यानी उनकी इज्जत करना, ये कितना बड़ा काम है। एक कॉपरेशन की भावना, वनवासी और गलत आचरण करने वालों के लिए भी सही रास्ते पर लाने का एक उपदेश इसमें दिया गया है कि वो लोग भी अपना आचरण सुधारें और लोगों की मुख्य धारा में शामिल हों। सभी धर्म के मानने वालों का सम्मान हमें करना चाहिए। वो अपनी प्रजा को भी मोटिवेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो अपने अधीन राज्यों से ही नहीं, अपने पड़ोसी राज्यों से भी उच्च आचरण की उम्मीद करते हैं। और सबसे बड़ी जो चीज है इसमें, मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज, यानी आचरण की पराकाष्ठा की बात कही गई है, जो कि एक बहुत अच्छा उपदेश देने वाली, या जिसको कहें कि मन को परिवर्तित करने वाली, हृदय परिवर्तित करने वाली है। तो इस चीज को हमें आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, तो हमें जनता से ये उम्मीद करनी चाहिए कि एक राजा, राजतंत्र का मालिक, वो लोकतंत्र से भी बड़ी बात कह रहा है। वो लोकतंत्र से की विचारधारा की भी बड़ी विचारधारा की बात कर रहा है, राजतंत्र होते हुए भी। लेकिन आज की डेट में यहाँ पर लोकतंत्र होते हुए भी लोग राजतंत्र की बात कर रहे हैं। वो प्रजा के सुखों को तो भूल गए हैं। इसीलिए हमारे धीमंत प्यार अम्बेडकर जी बार बार इस चीज को जोर दे करके कहते हैं कि आज की 21वीं सदी में भी अशोक प्रमाणिक है।
और हम लोगों को इस अशोक को प्रमाणिक बनाने के लिए उसके धम्म लेखों को, शिलालेखों को, स्तंभ लेखों को सभी को खुद स्टडी करना चाहिए और उनमें जो छुपे हुए उनके विचार हैं, उनकी थीम है, उसका जो सहयोग, शिक्षा और जो उनकी चीजें और भी अच्छाई हैं, कल्याणकारी राज्य और सुशासन व्यवस्था और त्याग की पराकाष्ठा, एथिकल वैल्यूज की पराकाष्ठा, ये सारी की सारी ये चीजें हमें आचरण में लानी चाहिए ताकि हमारा 21वीं सदी में हमारे जो पब्लिक हित है वो सार्थक हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू।